18वीं लोकसभा के चुनाव की तारीख मुख्य निर्वाचन आयोग राजीव कुमार ने 16 मार्च 2024 को घोषित कर दी है और इसी के साथ विश्व में सबसे बड़े चुनाव की तैयारी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। इसी विषय से संबंधित आज हम बात करेंगे भारत में लोकसभा चुनाव के इतिहास के बारे में। तो बात शुरू होती है जब भारत को आजादी देने के लिए ब्रिटिश सरकार में आम सहमति बन जाती है। तब भारत के लिए एक अंतरिम चुनी हुई सरकार बनाने की घोषणा वाइसरॉय लॉर्ड वेवल द्वारा की जाती है। चुनाव करवाने की तिथि दिसंबर 1945 रखी जाती है और इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो मुख्य पार्टियों के रूप में सामने आती हैं। मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की जाती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद द्वारा की जाती है। चुनाव परिणाम में कांग्रेस को 57 और लीग को 30 सीटें मिली। परिणाम स्वरूप देश की पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ और पहले चुनाव का अंत हुआ। अब बात करते हैं आजादी के बाद हुए भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव की, जो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुआ, जिसमें 21 वर्ष से अधिक सभी भारतीयों को मत देने का अधिकार था। देश के आजाद होते ही इसे 21 वर्ष रखा गया था, जिसे 61वें संवैधानिक संशोधन 1988 में राजीव गांधी सरकार द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया था और आज सभी 18 वर्ष से ऊपर के भारतीय को अपना मत प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। प्रथम लोकसभा चुनाव में भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और इस समय भारत की कुल जनसंख्या 36 करोड़ थी, जिसमें 17 करोड़ लोग 21 वर्ष से अधिक थे। इस चुनाव में 53 राजनीतिक पार्टियों ने 489 सीटों के लिए भाग लिया, जिसमें 364 सीटें कांग्रेस तथा 16 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीती। भारतीय जनसंघ को 3 सीटें मिली। परिणाम स्वरूप आजाद भारत की प्रथम पूर्ण रूप से चुनी हुई सरकार का गठन हुआ, जिसका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा। इस चुनाव में एक दिलचस्प बात यह रही कि भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बंबई की सीट से हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव का सिलसिला चलता रहा और सबसे नवीनतम चुनाव 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यह चुनाव अप्रैल से मई 2019 में 7 चरणों में संपन्न हुए, जिसमें 330 सीटें भाजपा एवं 52 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। परिणाम स्वरूप श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और भारतीय इतिहास में श्री जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद तीसरे ऐसे व्यक्ति बने जिनकी पार्टी को लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। अब चुनाव आयोग की घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक संपूर्ण होंगे, जिसका परिणाम 4 जून को आना है। इस चुनाव में 97 करोड़ भारतीय अपने मत का प्रयोग करेंगे और विश्व के सबसे बड़े चुनाव में लोकतंत्र को सफल बनाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।